एक समय की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या का राज था। राजा घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर आता है। तभी रास्ते पर एक आवाज आती है, राजा जी, आज आओ कि कल? बताइए ना राजा जी, आज आओ कि कल? मैं आपके लिए अच्छा भी हो सकता हूँ और बुरा भी। बताइए ना राजा जी, आप चुप क्यों है? राजा आवाज सुनकर रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। राजा कहता है, कौन कौन है यहाँ? अरे यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा वहम है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दूसरे दिन राजा फिर उसी रास्ते से घोड़े पर गुजरता है। राजा जी, मैं आज आऊँ कि कल? मैं आपके लिए अच्छा भी हो सकता हूँ और बुरा भी। आपने बताया नहीं, बताइए ना राजा जी। राजा थोड़ी देर खड़े होकर इधर उधर देखता है और कहता है, समझ में नहीं आ रहा कौन है? इसे तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ और घर जाकर रानी से इसका जवाब पूछता हूँ और फिर कल आकर इसको इसका जवाब देता हूँ। राजा घर आता है। महारानी कहती है, महाराज ये लीजिए, पानी पी लीजिए। महाराज कहते हैं, लाओ रानी, बड़े जोरों से प्यास लग रही है। रानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। महाराज, पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। आपको भूख लगी होगी। ठीक है रानी, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। राजा को खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद आ जाती है और राजा सो जाते हैं। सुबह हो गई। मुझे आज जल्दी कचहरी जाना होगा, बहुत सारा काम पड़ा। राजा कचहरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महारानी कहती है, अरे महाराज, आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? महाराज कहते हैं, कचहरी जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? महारानी कहती है, पर आज इतनी जल्दी? वो मुझे आज जल्दी जाना है। महारानी कहती है, ठीक है, फिर आप जाइए महाराज। कल तो आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आपको अचानक से नींद लग गई। महाराज कहते हैं, तुमने भी मुझे नहीं जगाया और अभी मुझे जल्दी जल्दी कचहरी पहुंचना है। एक काम करता हूँ, मैं शाम आकर तुमसे बात करता हूँ। राजा कचहरी पहुंचते हैं, पर वहाँ लोगों की परेशानियों को हल करते हैं। महाराज, वाकई आप एक बहुत अच्छे राजा हैं। कोई भी परेशानी का निर्णय बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मंत्री जी, राजा का तो काम ही होता है लोगों को परेशानियों से बाहर निकालना। चलो अब मैं चलता हूँ। राजा फिर से उसी रास्ते से घोड़े पर अकेले गुजरते हैं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है, राजा जी, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैं आज आऊँ कि कल? राजा कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा मंत्री कहता है, मैं किसी भी परेशानी का निर्णय आसानी से कर लेता हूँ और मेरी यह परेशानी का हल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी किसी सुनसान रास्ते से जाओ तो मुझे हर बार यही सुनने को मिलता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका हल क्या है? राजा कुछ देर खड़े सोचता है और कहता है, जब मैं कचहरी में होता हूँ तभी मैं किसी भी समस्या को आसानी से हल कर पाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आज घर न जाकर दोबारा कचहरी जाता हूँ। क्या पता मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। राजा कचहरी की तरफ मुड़ जाता है। राजा को देखकर मंत्री जी कहते हैं, ये क्या, आज तो राजा जी वापस जा रहे हैं। राजा कहता है, मंत्री जी, कचहरी का दरवाजा खोलो। क्या हुआ महाराज, आप कुछ भूल गए हैं क्या? नहीं मंत्री जी, कुछ नहीं भूला, बस मुझे एक बात बड़े दिनों से परेशान कर रही है, उसी के हल के लिए कचहरी आया हूँ। महाराज, आपको क्या समस्या है? आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं। मंत्री जी, बहुत दिनों से एक बात को लेकर काफी परेशान हूँ। आज उसका हल क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, मैंने जब आपको बाहर से आते देखा तभी मैं समझ गया था कि आप किसी परेशानी में हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मंत्री, तुम्हें पता है मैं इस कचहरी से अपने घर अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। जी महाराज, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर क्या हुआ है? मंत्री, जब मैं कचहरी से अपने घर जाता हूँ तब उस सुनसान रास्ते पर मुझे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज? कैसी आवाज महाराज? मंत्री जी, मैं जब भी रास्ते से गुजरता हूँ मुझे एक ही आवाज बार बार सुनाई देती है।
परंतु महाराज, क्या कहती है वो आवाज़? वो आवाज़ कहती है, राजा जी, मैं आज आऊँ या कल? मैं आपके लिए अच्छा भी हो सकता हूँ और बुरा भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे न ही दिखाई देता है और न ही मुझसे बातें करता है। अब मंत्री तुम ही मेरी इसमें और न ही मुझसे बातें करता है। अब मंत्री तुम ही मेरी इसमें कुछ मदद करो। महाराज, मेरे पास इसका हल तो नहीं है, पर मैं आपकी इसमें कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। लेकिन मंत्री, ये आवाज़ का मसला क्या है और ऐसा बार बार मुझे जो सुनने को मिल रहा है? राजा जी, इसका कोई उपाय नहीं है। यही एक सबसे बड़ा सच है और ये तो होकर ही रहेगा। मतलब क्या होकर रहेगा? वही जो यह आवाज़ कह रही है। फिर भी मंत्री, आखिर है ये क्या? मुझे बताओ तो सही, और मैं क्या जवाब दूँ इसका? महाराज, मुझे माफ़ करना, पर यह आवाज़ आपसे कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? महाराज, यह आपका बुरा वक्त है जो कह रहा है कि मैं आज आऊँ या कल। अगर आप इसे कहेंगे कि आज आ जाओ, तो यह अब भी आ जाएगा और कुछ ही पल के अंदर आपका सब कुछ तहस नहस कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। आपका राजपाट सब बर्बाद हो जाएगा और आपका बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। आगे हो सकता है बहुत बुरे से बुरा भी हो जाए। आगे कितना बुरा होने वाला है और क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता महाराज। और अगर आप उससे कहोगे कि आज नहीं कल आना, तो वो आपकी जवानी में नहीं आएगा। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका शरीर आपका साथ कम देगा, तब यह हर स्थिति में आपके पास आएगा और आपकी स्थिति बद से बदतर कर देगा। आपको सारा कुछ बता दिया है, अब निश्चित आपको करना है कि आपको उसे क्या जवाब देना है। आपको जो उचित लगे उसे बता दीजिए, क्योंकि यह टलने वाला नहीं है, ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है मंत्री, मैंने सोच लिया है, अब मैं चलता हूँ। एक बात और मंत्री, मैं तुमसे हर उस गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मुझसे हुई है और मेरी जज्बात से तुम्हें ठेस पहुंची है। मैंने तुम्हारे साथ इतने समय तक वक्त गुजारा है, पता नहीं कल हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। महाराज, ऐसी बातें मत करिए महाराज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो आपको सदा बड़े भाई के रूप में देखा है और हमेशा आपकी इज्जत की है। महाराज, मंत्री तुम अपना ख्याल रखना, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। महाराज, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर कचहरी से बाहर निकलता है तो कुछ देर अपने घोड़े को वहीं रोकता है और दरबार को पीछे से मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे बड़ा दुख लग रहा है। पता नहीं मैं दोबारा यहाँ आ पाऊंगा कि नहीं। ए मेरे दरबार और मेरे दरबार, अलविदा। कल पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा और मेरी स्थिति कैसे होगी। ये दरवाजा मुझे नसीब होगा भी या नहीं, मुझे माफ करना अगर मुझसे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो। राजा घोड़े पर सवार होकर चला जाता है और फिर उसी जगह पहुंचता है। राजा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताइए ना। राजा जी, मैं आज आऊं या कल? राजा कुछ देर सोचता है और कहता है, कल नहीं, तू आज आ। कल बहुत दूर है और बुढ़ापे में मेरे पास इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि मैं तुझसे लड़ सकूं। तो तुझे जो करना है आज ही कर ले, आज ही आ। राजा जैसे ही ऐसा बोलता है, उसी वक्त राजा का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उनका घोड़ा, उनका राजसी पोशाक, सब कुछ उनसे छीन जाता है, सब गायब हो जाता है और राजा एक बहुत ही गरीब हालात में आ जाता है। राजा कहता है, मंत्री ने सच ही कहा था, मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मुझे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अपने महल जाकर देखना चाहिए मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हुआ होगा, मेरे राज्य का क्या हुआ होगा। राजा जल्दी जल्दी अपनी महल की तरफ भागते हैं और देखते हैं राजा का राजपाट सब खत्म हो गया है और उनकी पत्नी और बच्चे एक पेड़ के नीचे पहने हुए थे। महाराज देखिए ना, ये सब क्या हो गया। पिताजी, हमारी यह स्थिति क्या हो गई, देखिए हम किस हालात में पहुंच गए। रानी, बच्चों, ये हमारा बुरा वक्त है। अब हम कोई राजा रानी नहीं रहे, अब हम साधारण इंसान बन गए हैं। अब मैं मेहनत मजदूरी करके तुम सभी का पालन पोषण करूंगा। चलो यहाँ से। सभी आंखों में आंसू लिए वहां से निकल जाते हैं। चलते चलते फीट नदी के पास पहुंचते हैं। राजा कहता है,
रानी पहले तुम इस नदी को पार कर लो। रानी नदी के पार पहुंचती है। बच्चों, अब तुम नदी के बाहर जाओ और आराम से जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ठीक है? बच्चे जब नदी पार कर रहे होते हैं तभी उन दोनों का पैर फिसल जाता है, नदी में बह जाते हैं। रानी कहती है, महाराज ये क्या हुआ महाराज? मेरे बच्चे मत रो रानी, शायद ईश्वर को यही मंजूर है। परंतु हम महाराज, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले हमसे हमारा राजपाट छीन गया और हमारे दोनों बच्चे हमसे छीन गए। अब हम क्या करेंगे महाराज? तुम अभी से हार मान जाओगी तो ये वक्त हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो रानी, हमें इस बुरे वक्त से लड़ना है। तुम एक राजा की पत्नी हो, हिम्मत रखो। रोने से हमारे बच्चे और राज्य दोनों मिलने वाला नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें भी भूख लग रही होगी, हम बहुत दिनों से चल रहे हैं। राजा रानी चलते चलते समुद्र के किनारे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक मकान बना हुआ था। राजा वहाँ एक आदमी से काम मांगता है। भाई, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, यह मेरी पत्नी है, हम दोनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया करके आप हमें कोई काम दे। ठीक है, हमें भी काम करने वाले की ज़रूरत है। यहाँ जहाज़ों पर दूर दूर से सौदागर और व्यापारी आते हैं। तुम उन्हें चाय नाश्ता दे दिया करना और तुम्हारी पत्नी बर्तन धो दिया करेगी। और हाँ, इसके बदले में तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी दे दिया करूँगा। ठीक है, हमें मंजूर है। राजा रानी दोनों मिलकर समुद्र के किनारे जहाज़ों पर आने वाले सौदागरों को चाय नाश्ता कराते थे और आराम से अपना जीवन काट रहे थे। समय बीतता है और कई अरसा बीत जाता है। एक दिन की बात है, 2 सौदागरों का जहाज वहाँ पर आ जाता है। दोनों सौदागर उस मकान के पास आए और चाय नाश्ता कहने लगे। रानी बर्तन मांज रही होती है। सौदागर कहते हैं, अरे भाई, वो देखो कितनी खूबसूरत औरत है। हाँ भाई, वो औरत तो बहुत ही खूबसूरत है, काश वो हमें मिल जाए। एक काम करते हैं, यहाँ के मालिक से जाकर बात करते हैं। दोनों सौदागर उसके मालिक के पास जाते हैं। वो औरत कौन है? बहुत सुंदर है, जैसे रानी की तरह। अगर तुम उसे हमें दे दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। अच्छा, सच में? अरे हाँ, सच में। पर उसका पति भी यही काम करता है। एक काम करो, तुम दोनों जहाज को शाम को यहाँ से लेकर जाना, जब तक उसका पति भी कहीं चला जाए। मैं इसे चाय लेकर जहाज में भेजूंगा, तुम दोनों इसे वहीं कैद कर लेना और इसे अपने साथ ले जाना है। शाम हो जाती है। सुनो, ये चाय जहाज में जाकर दे आना। तुम्हारा पति तो है नहीं, तो तुम ही जाकर दे आना। रानी जहाज में चाय देने जाती है, तभी वे दोनों सौदागर उसे उसी जहाज में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा भी वहां आ जाता है। भाई, बहुत देर हो गई, मेरी पत्नी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अरे, यही बर्तन मांज रही होगी, देखो आसपास कहीं होगी। राजा कहता है, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली वो। इस जगह पर देश विदेश के सौदागर आते हैं, कहीं उन्हीं के साथ तो नहीं चली गई? महाराज कहते हैं, नहीं नहीं भाई, मेरी पत्नी ऐसे किसी के साथ भी नहीं जा सकती। राजा सब जगह रानी को देखता है, लेकिन उसे कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। जहाज भी चलते चलते दूसरी जगह पहुंच जाता है। 2 सौदागरों में से एक सौदागर कहता है, भाई ले आओ उस खूबसूरत औरत को जहाज से नीचे। ठीक है, पर हम इसे इस राज्य में रखेंगे कहाँ? दोनों सौदागर रानी को लेकर जहाज से नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं, वो देखो, लगता है वहाँ कोई मकान है। एक काम करते हैं, हम वही उस मैदान में उस औरत को लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। दोनों सौदागर उस मकान के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। भाई, हमें यह रहने के लिए कमरे की जरूरत है, हमें अपना सामान भी रखना है। आदमी कहता है, हाँ ठीक है, आप इस कमरे पर सामान रख सकते हैं। भाई, एक काम करते हैं, इस औरत को हम इसी कमरे में बंद कर देते हैं और इस राज्य में थोड़ा कुछ काम है व्यापार का, तो उसे भी हम कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है, पर इस औरत को हम अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कुछ तो करना होगा। यहाँ काम करते हैं, अगर हम यहाँ कोई पहरेदार लगा दे तो ठीक रहेगा। दोनों सौदागर उस आदमी के पास जाते हैं। भाई, हमें पहरेदार की जरूरत है जो कमरे के बाहर तैनात होकर हमारे सामान की रखवाली कर सके।
आदमी कहता है, आप फिक्र मत करिए, मेरे पास 2 बहुत अच्छे ताकतवर और समझदार पहरेदार हैं जो आपके सामान की रक्षा करेंगे। सौदागर उन पहरेदारों को लेकर जाता है। देखो भाई, तुम दोनों सिर्फ कमरे के बाहर से पहरेदारी करना, अंदर मेरा सामान सुरक्षित है, मैंने बाहर से ताला लगा दिया है। पहरेदार कहते हैं, आप फिक्र मत करिए, हम दोनों आपके सामान की रक्षा करेंगे। 2 सौदागर उस राज्य में व्यापार करने चले जाते हैं। पहरेदारों को पहरेदारी करते करते रात हो जाती है। पहरेदार एक दूसरे से कहते हैं, आज का दिन जैसे तैसे घट गया, लेकिन रात काटना मुश्किल है। दूसरा पहरेदार कहता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। पहला पहरेदार कहता है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना रात कैसे कटेगी। एक काम करते हैं, तुम मुझे कोई अच्छा सा किस्सा सुनाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको कौन सा किस्सा सुनाऊं, दुनियादारी की या अपनी? अपना ही किस्सा सुनाओ, दूसरे का किस्सा तो बहुत सुना है। ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी, बहुत दुख भरी है। मेरा बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता है। मैं अभी यहाँ कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। पहले मैं दूसरी जगह काम करता था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे बचपन में? भाई, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वक्त ने हमारी इतनी बुरी परीक्षा ली कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी माँ और मेरे बड़े भाई को लेकर मेरे पिताजी जब दूसरी जगह काम की तलाश में जा रहे थे, तभी मैं और मेरा भाई नदी के तेज बहाव में बह गए। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन भगवान ने मेरे बड़े भाई को मुझसे छीन लिया और मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। भाई, तुम रो क्यों रहे हो? छोटे, मैं ही तेरा दूसरा भाई हूँ। मुझे भी भगवान ने बचा लिया और देखो, किस्मत ने हमें यहाँ लाकर मिलाया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते और बहुत रोते हैं। वही दूसरी ओर अंदर उनकी माँ भी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और कहती है, अरे ये तो मेरे ही बच्चे हैं, अगर मैं इन्हें बुलाऊं तो साबित कैसे करूंगी? और यहाँ का मालिक इन्हें मेरे साथ नहीं जाने देगा। मुझे इसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, दोनों सौदागर आ जाए, इसके बाद कुछ सोचती हूँ। सुबह होती है और सौदागर दरवाजा खोलते हैं और रानी से कहते हैं, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? जब आप लोग यहाँ से चले गए थे, अब इन दोनों पहरेदारों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अब मैं इनकी शिकायत यहाँ के राजा जी से कहना चाहती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ के राजा के पास लेकर चलिए। दोनों सौदागर कहते हैं, ठीक है, चलो, अगर इन दोनों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है तो आप चलिए राजा जी के पास और वहाँ सजा दिलवाते हैं। दोनों पहरेदार कहते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही है? हमने तो कुछ भी नहीं कहा, आप क्यों झूठ बोल रही है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। सौदागर उन दोनों पहरेदारों को लेकर उस राज्य के राजा के पास जाते हैं। रानी कहती है, प्रणाम महाराज, मैं मुसाफिर हूँ और मैं अपनी कुछ दास्तान आपको सुनाना चाहती हूँ। आप भी कुछ न्याय करिएगा। जी बिल्कुल, बताइए आपके साथ क्या हुआ है। रानी राजा को अपनी सारी दास्तान सुनाती है और वह यह भी बताती है कि दोनों पहरेदार कोई और नहीं बल्कि उसी के बेटे हैं। राजा कहता है, आपके साथ इतना बुरा हुआ? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, पर मैं बीते हुए चीजों को ठीक तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपका आने वाला कल अच्छा जरूर कर सकता हूँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रानी कहती है, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल इन दोनों सौदागरों को पकड़कर जेल में डाल दीजिए और मुझे मेरे इन दोनों बेटों के साथ मेरे पति के पास पहुंचा दीजिए। महाराज कहते हैं, जी बिल्कुल। राजा अपने सैनिकों से कहकर उन दोनों सौदागरों को जेल में डलवा देता है और ढेर सारा हीरा सोना धन देकर रानी और उसके बेटों को उसके पति के पास पहुंचा देता है। रानी कुछ ही दिनों में अपने पति के पास पहुंच जाती है। जैसे ही राजा अपनी पत्नी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा कहता है, तू मुझे छोड़कर चली गई थी, देखो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया है, और ये दोनों कौन है? रानी सारी बातें अपने पति को बताती है। अपने बच्चों को पाकर राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, रानी,
और ये इतने सारे बक्सों में क्या है? महाराज, इन सारे बक्सों में ढेर सारा धन है जो राजा ने हमें उपहार में दिया है। राजा आदमी के पास जाता है और कहता है, तुमने जो किया बहुत गलत किया मेरी पत्नी के साथ, पर जाने दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने भी आपका नमक खाया है और अपना बुरा वक्त गुजारा है। मैंने आपको माफ किया। बस तुम हमारा एक काम करो, हमारे राज्य तक जाने के लिए तुम एक जहाज का इंतजाम करवा दो। जी महाराज, बिल्कुल। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जहाज में बैठकर अपनी राज्य की ओर निकल जाते हैं।